नमस्ते। तो लीजिए प्रस्तुत है मृत्युंजय का 30वां अध्याय। वासंतिक पूर्णिमा का वह दिन आया और अस्त भी हो गया। हस्तिनापुर के सर्वश्रेष्ठ वीर का चुनाव हो गया था। पांडवों की माता के रूप में मैं अखाड़े में राजस्त्रियों के मंडप में सभी स्त्रियों के बीच बैठी हुई थी, परंतु उस दिन की घटनाओं ने मुझे यह अच्छी तरह बता दिया कि मैं कौन हूँ। समय काल ने संसार में किसी माता की इतनी क्रूर परीक्षा न ली होगी। उस दिन स्पर्धा समाप्त होने पर गुरु द्रोण अर्जुन के गले में सम्मान सूचक नील कमलों की माला डालने ही वाले थे कि इतने में ही एक लंबा, तेजस्वी और हृष्ट-पुष्ट युवक अखाड़े के महाद्वार से भुजदंड ठोकता हुआ और ठहरो कहता हुआ भीतर आया। कितना निर्भय और गंभीर था वह। क्षण भर में वह बीच वाले पत्थर के चबूतरे पर चढ़ गया और वहां खड़े होकर चिल्लाया, राजकुमार अर्जुन ने आज इस स्थान पर जो पराक्रम दिखाए हैं उन सबको मैं अभी करके दिखा सकता हूँ। क्या मुझको अवसर मिलेगा? महाराज धृतराष्ट्र ने राजदंड उठाकर उसको अनुमति दे दी। उसके बाद वह कितनी सरलता से उस चबूतरे पर से कूद पड़ा। ऐसा प्रतीत होता था जैसे एक तेजपुंज ही उसका रूप धारण कर समस्त अखाड़े में बिजली की तरह इधर उधर चमक रहा हो। उसके समस्त कार्यकलापों में अद्भुत गति थी। वह आकाश के उदर में घुसने वाले शाल वृक्ष की तरह लंबा था। पलाश के लाल लाल फूलों जैसे उसके गदराए हुए लाल गाल थे। बीच बीच में वह अपनी पीठ हमारी ओर कर देता। उसकी पीठ एकदम पीली फाँक की तरह विशाल और स्वच्छ थी। उसकी मुख मुद्रा गदा के शीर्षत्राण के लिए एकदम मंडलाकार थी। प्रेक्षकगण कर्ण कर्ण कहकर उसका जय जयकार कर रहे थे। मल्ल युद्ध करते हुए उसने अपने प्रतिद्वंदी पर बाहुकंटक नामक कठिन दांव मारा। उस वीर ने हमारे मंडप की ओर देखा। मेरे सिर पर जैसे शंपाएं टूट पड़ी। उसके लाल गोल मुख पर कुछ लाल सा नीला प्रकाश फेंकते हुए 2 सुनहले कुंडल गर्व से उसके कानों में झूल रहे थे। वह और कोई नहीं था। 25 वर्ष पहले मैंने अश्वनंदी को जिसे अर्पित किया था वही साक्षात सूतपुत्र था। वह मानो अपने पिता का रूप लेकर ही वह सबको भस्म करने के लिए वहां आया था। कितना गर्वीला दिखाई पड़ रहा था वह। वन्य घोड़े की तरह गर्वीली चाल थी उसकी। मेरे शेष 5 पुत्रों की अपेक्षा वह सबसे अधिक सुंदर था। आखिर वह सूर्य पुत्र था। उसका संपूर्ण अंग तेज के कण उगल रहा था। कर्ण, 2 अक्षरों के इस नाम में क्या क्या रहस्य छिपा हुआ है, यह धात्री और मेरे सिवा उस भव्य अखाड़े में किसी को भी ज्ञात नहीं था, स्वयं कर्ण को भी। परिजन वीर उसके रूप में उसका जय जयकार कर रहे थे, परंतु वह साधारण वीर नहीं था, वह वीरों का वीर था। मेरा सर्वप्रथम पुत्र था, प्रथम और ज्येष्ठ पांडव। उसके लिए 20 वर्ष तक विलाप करने वाला मेरा मातृत्व और तड़पने लगा। वहाँ के सभी लोग भले ही पृथ्वी के गर्भ में समा जाते, मुझको उसकी चिंता नहीं थी। मैं एक बार उसको जी भर अपने अंक में भर लेना चाहती थी। उसके कानों के कुंडलों को चूमना चाहती थी। 20 वर्षों से भला उनको कहाँ चूम पाई थी। 20 वर्षों से मेरे मन का एक कोना उसके लिए आंसू बहाता आ रहा था। मैं उठकर खड़ी हो गई। एक माता को अपने पुत्र से दूर रखने वाला पर्दा था, समाज का पर्दा, राजकुल का पर्दा, प्रतिष्ठा का पर्दा। इस पर्दे को फाड़कर यदि मैं आवेग से आगे बढ़ जाती तो क्या होता? क्या कर्ण मुझसे लिपट जाता? क्या माता के प्रति प्रेम से उसकी आंखें भर जाती? मैं कहती कि मैं तेरी माता हूँ तो क्या वह विश्वास कर लेता? नहीं। उस समय मैं कौन थी? राजमाता, 5 वीरों की माता, जो आज तक क्रूर काल के सभी तरह के थपेड़े खाती चली आई थी, वह दुखी कुंती? नहीं, उस समय एक पुत्र को अपने अंक में भरने के लिए तड़पने वाली एक विरहिणी माता थी मैं, परंतु मैं असहाय थी। उसके दर्शन से शरीर के बंधनों को तोड़कर और मन में आने वाले प्रेम को रोका नहीं जा सकता था। जगत की दृष्टि को कर्ण बड़ा वीर दिखाई दे रहा होगा, पर मुझको तो वह सद्यजात शिशु सा लग रहा था। विवश होकर मैंने अपने मन को संभाला। धात्री मुझे संभालने लगी। अखाड़े में कौन था यह वह नहीं जान सकी। उस अखाड़े में मैं ही एकमात्र ऐसी स्त्री थी जो कर्ण का जीवन वृत्तांत जानती थी। मेरे कारण ही यह सब कुछ हुआ था।
मैं अपने एक शब्द से अखाड़े का स्वरूप ही बदल सकती थी, लेकिन मैं एक शब्द भी कह नहीं सकती थी। कर्ण धनुर्धर के चबूतरे पर से चला गया। उसने वह लक्ष्य भेद किया कि सबकी आंखें चकाचौंध हो गई। वही उस दिन का सच्चा सर्वश्रेष्ठ वीर था। लेकिन माला अर्जुन के गले में पड़ने से वातावरण विक्षुब्ध हो गया। कर्ण ने चबूतरे पर खड़े होकर भुजाएं ठोककर अर्जुन को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। दुर्योधन ने आगे बढ़कर चबूतरे पर ही कर्ण का राज्याभिषेक किया। घटना चक्र तेजी से मुड़ा। एक सारथी के रूप में पला हुआ सूर्यपुत्र क्षण भर में राजा हो गया। इससे क्षण भर के लिए मेरे मन का एक कोना सुखी हो गया। जैसे भी हुआ हो, लेकिन वह राजा हो गया। सारथी से तो राजा सदा ही श्रेष्ठ है। परंतु उसने अर्जुन को द्वंद्व युद्ध की चुनौती दे दी थी। द्वंद्व का अर्थ है विजय या मरण। सगे भाई अज्ञान के कारण एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हो गए थे, और वह भी अपनी माता को सामने साक्षी बनाकर। वह भी उनकी माता के सामने, और सारे प्रेक्षकगण तालियां बजाते हुए चिल्लाते हुए उसको देखते। सब लोग सारथी पुत्र कहकर उसका अपमान करने लगे। लोगों की ये पुकारें भाले की नोक की तरह मेरे अंग अंग में घुस रही थी। सहन शक्ति की भी एक सीमा होती है। मैंने दोनों हाथों से अपने कान कसकर दबा लिए। जैसे आंधी में असहाय वृक्ष उखड़कर गिर पड़ता है, वैसे ही धड़ाम से मैं नीचे गिर पड़ी। मैं मूर्छित हो गई थी। मेरे पुत्र कर्ण, आज तेरी यह कैसी दशा हो गई? तू नहीं जानता तू कौन है। तूने कितना सहा है, कितना अपमान सहा होगा। तुझको असमर्थ कहने का साहस भी कोई नहीं कर सकता। तू केवल अज्ञान के अंधकार में है। तेरी परंपरा महान है कर्ण। तुझको आज यह रूप और आकार देने के लिए किस किस ने क्या क्या असीम कष्ट किए हैं, कितने पुण्य व्यय किए हैं, इसका तुझे पता नहीं। तू साक्षात सूर्य का पुत्र है। संसार का भयानक अंधकार दूर करने के लिए ही तेरा जन्म हुआ। क्योंकि तेरी परंपरा महान है, उस परंपरा की ओर देख। जैसे ही सबने तुझको नीच कहा, तूने घबराकर हस्तिनापुर की ओर देखा। सारा हस्तिनापुर एकदम चुप है। वह विवश है आज। ये भीष्म, धृतराष्ट्र, विदुर सबके सब विद्वान हैं, त्यागी हैं, लेकिन तुझको तेरा वास्तविक रूप बताने में असमर्थ हैं, क्योंकि उनको भी नहीं पता तू कौन है। वे स्वयं अज्ञानता में है। कुछ सहायता मिलेगी इस आशा से तूने चारों ओर देखा, लेकिन तेरी सहायता कौन करे? यदि तू ऐसा ही रहा होता तो क्या होगा? सचमुच ही सारथी बन जाएगा, नीच बन जाएगा। ऐसे अनेक भयानक विचारों से मैं उदास हूँ, क्योंकि मैं कर्ण की माता हूँ। 50 वर्षों में 3 भिन्न भिन्न कुंतियों का जीवन मैंने नहीं बिताया है क्या? बचपन की प्रथा, किशोरी और युवती कुंती, और अब राजमाता कही जाने वाली विधवा कुंती, पुत्र के लिए तड़पने वाली कुंती। मेरे ये तीनों जीवन किसी न किसी के वश में रहे। बचपन में मैंने पिताजी की वचन पूर्ति के लिए मथुरा छोड़ी। तरुणावस्था में महाराज के श्राप के लिए हस्तिनापुर छोड़ा, और अब भाई को भाई के ही विरुद्ध ताल ठोकते हुए खड़ा देखकर मैंने अपना जीवन काल के हाथों में छोड़ दिया। क्योंकि कल अर्जुन अज्ञानवश अपने भाई के विरुद्ध हो उठा था। भीम ने भी अज्ञान में अपने ज्येष्ठ भ्राता को हाथ में कुल को शोभा देने वाला प्रतोद ले यह कहकर वाग्बाण मारा था। लेकिन इन सब बातों की अपेक्षा मैं दुर्योधन से अधिक भयभीत हो रही हूँ। उसने अपनी कंजी आंखों का जाल कुटिलतापूर्वक कर्ण पर अचूक फेंका है। कितनी कुशलता से उसने कर्ण को आज अपने वश में कर लिया। इस दुर्योधन के हाथों में कर्ण का क्या होगा, यही सोचकर मैं उदास हूँ। इस नादान धात्री को यह सब बातें कैसे बता दूँ? वह पूछ रही है, महारानी जी आप उदास क्यों हैं? किन शब्दों में मैं उनको अपनी उदासी का कारण बताऊं? मेरी बार बार इच्छा होती है कि हस्तिनापुर के किसी विशाल चौक में खड़ी होकर मैं चिल्लाकर कहूं, कर्ण मेरा पुत्र है। लेकिन इतना साहस मैं नहीं जुटा सकती, क्योंकि इस साहस की जो प्रतिक्रिया होगी उससे मेरे अन्य 5 पुत्रों की क्या दशा होगी यह नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि उनको फिर वनवास भोगना पड़े, और समाज मुझको स्नेह से शायद कर्ण को भी न सहलाने दे। कर्ण, मैंने 2 बार तेरा त्याग किया है।
एक बार जन्म लेने के बाद और परसों अखाड़े में। अभागे सूर्यपुत्र, मैंने अपना जीवन तो काल के हाथों में सौंप दिया है रे, और तेरा जीवन तेरे पिता के हाथों में। धन्यवाद। तो कुंती की आत्मकथा यहीं समाप्त होती है। अब हम अगले अध्याय में फिर कर्ण के मनोगत से, उनके विचारों से फिर परिचित होंगे। धन्यवाद।